खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल मैं बहुत लेट फ्री हुआ था और नहीं बना सका वीडियो। और आज की वीडियो जो है उसमें हम बस इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री और प्रीवियस जो है मामलात वो मैं इस वीकेंड पे घर तक पहुंच जाऊंगा। अभी मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और वो जो मल्टी ईयर करेक्शन या एक लॉन्गर करेक्शन का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसको हम डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में हम यही फोकस करेंगे कि पिछले वीडियो से लेके अब तक क्या सिनेरियो बना है। आपको याद होगा, यहाँ पे प्राइस थी, ये हमने रेड लाइन लगाई थी और इसको हमने लिया था वेव 1 और ये वेव 2 का रेजिस्टेंस एरिया था। मैंने बताया था अगर ये ब्रीच हो गया तो हमारा फोकस अप साइड होगा, जो कि ब्रीच हो गया और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। एनीवेज, तो ये जो इमीडिएट डाउन साइड पे जाने वाला था सवाल, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि हम जब ऊपर जाएंगे तो फिर हम इस पूरी मूव को एज वेव 1 और इसको एज वेव 2 लेंगे एंड देन वेव 3 4 5, ये वेव 5 की एक्सटेंशन होगी फर्दर, क्योंकि हम ऑलरेडी वेव 4 को इस जगह पर ख़त्म कर चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं मैं किस वेव की। हम इस सी वेव में हैं, इस वाली ग्रीन सी वेव में। और इस सी वेव में हमें 5 वेव्स चाहिए थी, जिनमें से हम फर्स्ट 3 वेव्स कर चुके हैं, 1 2 3। ये हमारी वेव 4 थी, इसको हमने फ्लैट करेक्शन लिया था। और ये हमारी वेव 5 है। अब इसको भी रिमूव कर दें। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि प्राइस ने इस वेव 4 जहाँ पे हमने, किधर गई वेव 4, जहाँ हमने फिनिश की थी, वो वेव 4 टेक्निकली फिनिश हो गई है और हम वेव 5 में हैं। और वेव 5 में हम एक्सटेंशन ले रहे हैं एज ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है, ये ट्रायंगल भी हो सकती है। ट्रायंगल कैसे हो सकती है, उसको हम लेबल करेंगे एज एन वेव ए, वेव बी ओवरशूटिंग वेव बी, वेव सी समवेयर, वेव डी इन द मेकिंग, वेव ई, और उसके बाद जो हम अपना एरो का निशान लगाया करते थे, एरो कहाँ है, अब तो हमें एरो भी याद नहीं है। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं है। आई थिंक इधर होगा एरो मार्कर। तो हम फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये ट्रायंगल पैटर्न है। अब ट्रायंगल पैटर्न के लिए क्या ज़रूरी है, अभी आप ये समझ लें कि हम एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट हमारी एजम्पशन है कि वेव ए इन द ट्रायंगल कंप्लीट है, वेव बी इन द ट्रायंगल कंप्लीट है, ओवरशूटिंग वेव बी, वेव सी इन द ट्रायंगल कंप्लीट है। बट जब तक प्राइस वेव ए से नीचे नहीं जाती, हम वेव सी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेट्स से कि ये ए, ये बी, और फिर एक और दफ़ा नीचे आ जाए और इस रेड लाइन से ऊपर ऊपर रहे, तो भी हम वेव बी सी को यहाँ ख़त्म करने के बजाय यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं। बट अभी हमने ये सोचा है कि ये कंप्लीट हो गई है और अब हम वेव डी में हैं, क्योंकि ट्रायंगल सारे का सारा 3 वेव पैटर्न होता है। ये भी 3 वेव है, ये भी 3 वेव था, ये भी 3 वेव है, और अब भी हम इसको एज ए बी सी ले रहे हैं, 3 वेव पैटर्न। और उसमें फिर 1 2 3, तो ये वेव डी होगी,
अभी ये जो प्राइस राइज कर रही है या व्हाटएवर, देन वेव ई इसी तरह हम नीचे आएंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और हम ये जो ग्रीन वाली वेव 4 है उसको यहाँ ख़त्म करने के बजाय यहाँ ख़त्म करेंगे एंड देन फिर 5 वेव्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और माइट बी कि हम इधर पहुंचे इस अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो चैनल की है, और यूं हम अपनी ए वेव कंप्लीट करेंगे डायगोनल पैटर्न की, और फिर वेव बी के लिए वापस नीचे आएंगे। बट ये ऑप्शनल है, चांस है। करंटली जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये डिक्लाइन जो है टॉप इन प्लेस नहीं लग रहा है, इसलिए फर्दर ऊपर जाने के चांस मौजूद है। अब हमने इसमें और क्या देखना है? टेक्निकली तो वेव 3 से ऊपर एक वेव 5 आ गया था, और हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी ना, यानी लेंथ ऑफ वेव ए को अगर लेंथ ऑफ वेव बी में ऐड करें, तो जो 100% टारगेट है 4630 या 36 या 40, वो कंप्लीट हो चुका है, और प्राइस ने रिएक्शन दिया है, बट ये उस तरह का रिएक्शन नहीं था। उस रिएक्शन से ज़्यादा ये साइडवेज कंसोलिडेशन मालूम होती है, यानी वेव 4 और वेव 5 हो सकता है। इस इधर बॉक्स डाल देता हूं मैं, फर्दर 1.382 से लेकर 1.618 तक ये एक बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि अगला टारगेट ये होगा अगर प्राइस ने ये ट्रायंगल कंप्लीट करके ऊपर गई, या प्राइस डायरेक्ट ऊपर चली जाए। 1 2 सेटअप ऑलरेडी कंप्लीट है, उसको लेबल ही कर देते हैं। नहीं, फिर सारी वेव डिग्री चेंज करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, येलो इज द ऑल्टरनेटिव, ये याद रखें। मतलब ये फिर इस तरह से हम, अब इसमें ये वाली लाइन गलती से रिमूव हो गई है, इसको फिर लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो हाई है ना जी, 4642 वाला, ये फर्स्ट सिग्नल होगा कि ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि प्राइस जैसे ही वेव बी हाई से ऊपर जाएगी, ट्रायंगल इनवैलिडेट हो जाएगी। ट्रायंगल काउंट के लिए अब ये कंपलसरी हो गया है कि वो वेव ए से नीचे ना जाए और वेव बी से नीचे ना जाए, यानी सी डी ई ये सब एक दूसरे से छोटी होंगी। यानी वेव, सॉरी, हाँ, वेव ए कंप्लीट हो गई है, वेव बी ओवरशूट कर लेती है, इसको अलाउ है। वेव बी का कोई भी बाउंड्री नहीं होती। जब वेव सी स्टार्ट होती है, तो उसके लिए ये लाजमी है कि वो वेव ए का जो लो है उसको रिस्पेक्ट करे। अगर ये उससे नीचे चली जाती है, तो भी फिर ये ट्रायंगल नहीं रहेगी। अगर वेव डी वेव बी से ऊपर चली जाती है, तो भी ये फिर जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो इनवैलिडेट हो जाएगी। इसमें ट्रायंगल की 3 काइंड्स होती हैं। सम टाइम्स ये अलाउ होता है, लेकिन उनके साथ ये ज़रूरी होता है कि किधर गया है हमारा ब्रश, कि अगर ये वेव ए है और वेव बी ऊपर चली गई है, वेव सी नीचे चली गई है, तो फिर वेव डी को भी ऊपर जाना है और वेव ई को फर्दर नीचे जाना है। वो फिर इस तरह से ट्रायंगल बनती है, बट रेयर हैं वो, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे। राइट, करंट टाइम पे हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसी रेंज में रहे। इनमें से जो रेंज भी ब्रेक हुई, आप यानी कट शॉर्ट समझ लें। जो लोग एलियट वेव को नहीं समझते या अभी बिगिनर्स हैं, यूं समझ लें कि ये दो ट्रेंड लाइंस इंडिकेशन है। अगर ये रेड लाइन ब्रीच होती है, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं डायरेक्ट, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और साइडवेज कंसोलिडेशन का मतलब है तब भी हम ऊपर ही जा रहे हैं। फिलहाल रिजेक्शन नहीं हुई, टॉप इन प्लेस नहीं हुआ, माइट भी हम 4700 से 4800 देख आए।
दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।